जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है श्री गणेश यूट्यूब चैनल में। आज हम गणेश पुराण के 19वें अध्याय पर और 20वें अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। 19वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में श्री गणेश के परम पवित्र कथा को सुनकर व्यास जी के मन में और भी कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट हुई। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें विदर्भ देश के राजा भीम और उसकी पत्नी चारुहासिनी का आख्यान सुनाया कि किस प्रकार वे दोनों दंपत्ति सुख से अपना जीवन यापन कर रहे थे। वे दोनों धर्मपरायण दंपत्ति सदैव शुभ कार्य में लगे रहते थे। यज्ञ, जप, दान, तप, पूजा इत्यादि किया करते थे, किंतु दैव योग से वे संतान विहीन थे। इसी कारण से वे अपने राज्य का कार्यभार अपने 2 मंत्री अमात्यों को, जिनका नाम मनोरंजन और सुमंतु था, उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपकर वे दोनों वन को चले गए, जहाँ उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। उन्होंने ऋषिवर को सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार इतने यत्न करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तदंतर राजा भीम ने ऋषिवर से पूछा कि हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया आप हमारे पूर्व जन्म में किए गए कुकृत्यों को हमें बताएं, जिसके कारण हम निसंतान हैं। तब ऋषिवर ने उन्हें उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारे कुल में श्री गणेश की उपासना की जाती थी, जिसका निर्वहन तुमने नहीं किया। श्री गणेश तुम्हारे कुल देवता कैसे बने वह सुनो। तुमसे 7 पीढ़ी पूर्व तुम्हारे वंश में भीम नाम का राजा था, जिसका एक सुपुत्र था जिसका नाम वल्लभ था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। और उनसे एक मूक बधिर अंधा विकलांग पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके देह से दुर्गंध आ रही थी। शिशु के इस प्रकार की अवस्था में देखकर उसकी माता कमला विलाप करने लगी। इस प्रकार गणेश पुराण का 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 20। तदंतर इस प्रकार के विकलांग बालक को देखकर रानी कमला विलाप करने लगी और उसके विलाप को सुनकर राजा वल्लभ भी वहां आ गया। इस प्रकार के विकलांग एवं दुर्गंध युक्त बालक को उसने वन में छोड़ने का निश्चय किया, किंतु राजा वल्लभ ने उसे ऐसा करने से रोका और उस शिशु की ऐसी अवस्था को सुधारने के उद्देश्य से राजा वल्लभ ने 12 वर्षों तक तप किया। रानी कमला भी विभिन्न प्रकार के जप, तप, व्रत, होम इत्यादि कर अपने पुण्य को उस शिशु को समर्पित करने लगी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा वल्लभ भी खिन्न एवं उदास होकर क्रोध में आकर उस बालक को उसकी माता समेत राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। तब वे माता पुत्र भूख प्यास सहन करते हुए एक वन से दूसरे वन, एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगे और एक गांव पहुंचकर कमला ने अपने पुत्र को एक शिवालय में बैठाकर भिक्षा मांगने को चले गई। तभी वहां एक परम गणेश भक्त ऋषि मुद्गल आए और उनके दिव्य देह के संपर्क में आई वायु के स्पर्श से वह बालक ठीक हो गया और उन ऋषिवर के आशीर्वाद से श्री गणेश ने उस बालक को दर्शन दिया और उसके नेत्र, कान, हाथ, पैर सभी में शक्ति आ गई और वह रोग मुक्त हो गया। तब उसकी माता कमला ने उसे इस उत्तम अवस्था में देखा तो वह अति प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को आलिंगन किया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगी और सोचने लगी कि इतने जप, तप, दान, व्रत के बाद भी इस बालक की स्थिति नहीं सुधर रही थी, किंतु उस महान ऋषि की शरीर के संपर्क में आई वायु से यह कैसे ठीक हो गया। अब मैं उन मुनि को देखना चाहती हूँ। यह सोचकर वह पुनः भिक्षा मांगने नगर को गई। वहाँ के नागरिकों ने उन्हें सम्मान दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक अन्न, भोजन इत्यादि भी दिया। एक दिन एक नगरवासी ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उस बालक ने अपने रोग एवं पिता के द्वारा राज्य से निष्कासित किए जाने का सारा वृतांत बताया और उस बालक दक्ष ने यह भी बताया कि किस प्रकार एक ऋषिवर के देह की वायु के संपर्क में आकर वह रोग मुक्त होकर सुंदर हो गया है।
तब उस नगर के एक पुजारी ने उसे और उसकी माता को श्री गणेश की उपासना करने का परामर्श दिया। तब वे दोनों माता पुत्र भक्ति भाव से श्री गणेश की ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए तप में लीन हो गए और उनकी तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें दर्शन दिया। तब उस बालक दक्ष ने विविध स्तुतियों के माध्यम से उनकी अभिवादन किया। तब प्रसन्न होकर श्री गणेश ने कहा कि मैं तुम्हें वर देने को आया हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस महान ऋषि के देह के पवन के संपर्क में आकर तुम स्वस्थ हुए हो वह मेरा अनन्य भक्त ऋषि मुद्गल है। इसीलिए तुम्हें वर भी उन्हीं परम भक्त से मिलेगा। यह कहकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार गणेश पुराण का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार एक भक्त ऋषि के शरीर की वायु के स्पर्श से एक जन्मजात विकलांग बालक दक्ष स्वस्थ हो गया। महर्षि मुद्गल श्री गणेश के परम भक्त हैं। वे सदैव अनन्य भाव से अपने इष्ट श्री स्वानंदनाथ श्री गणेश के ध्यान और पूजा में मग्न रहते हैं और इससे ही उनके अंदर ये दिव्य शक्ति आ गई, जिससे उन्होंने एक रोगी को स्वस्थ कर दिया। ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कई मार्ग हैं, पर हम ईश्वर को ज्ञान, कर्म एवं योग मार्ग पर चलकर भी प्रसन्न कर सकते हैं, किंतु भक्ति की यह विशेषता है कि वह मात्र अपने इष्ट के प्रति सच्चे मन से शरणागत होने मात्र से साधक के सारे ताप, साप एवं पाप का शोधन कर उसे अपने आराध्य देव की अनुभूति करा देती है। अगर आप श्री गणेश की आराधना करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको मुद्गल ऋषि को गुरु मानकर उनसे प्रेरणा लेकर गाणपत्य भक्ति को स्वीकार कर अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति यूँ तो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। आंतरिक भक्ति करने के लिए साधक को बाहरी भक्ति जैसे व्रत, जप, दान, होम, अर्चना, अपने आराध्य देव की कथा श्रवण इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, जिससे भक्त का मन एवं तन शुद्ध होता है और आंतरिक भक्ति, जिसे शरणागति भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहिए। यदि आप श्री गणेश की भक्ति करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार कर यह वचन लेना होगा कि हे गणपति, मैं आज से आपकी आराधना करने जा रहा हूँ, आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ। कृपया आप मेरे मन में अपनी भक्ति एवं अपने तत्व का ज्ञान प्रदान करें, जिस प्रकार से आपने महर्षि मुद्गल एवं अन्य भक्तों को कराया है। तदंतर सभी गणेश भक्त एवं आचार्यों का मानसिक स्मरण करें। गणेश भक्तों में जिन आचार्यों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उनके नाम इस प्रकार हैं: महर्षि मुद्गल, गणेश योगेंद्र महाराज, अंकुशधारी महाराज, मौर्य गोसावी महाराज एवं हेरम्बराज महाराज, ये प्रमुख गणेश भक्त हैं। इन महान आचार्यों का मानसिक ध्यान कर इनके आशीष को प्राप्त करें और अनुमति लें कि हे परम गणेश भक्त आचार्य, आप सभी मेरी सहायता करें ताकि मैं महागणपति की आराधना एवं भक्ति कर सकूं। अब श्री गणेश की प्रतिमा या उनके चित्र के समक्ष दुर्वांकुर, समी, श्वेत मंदार, जिसे मदार और सफ़ेद आग के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चात जपा कुसुम, जिसे उत्तर भारत में गुड़हल के भी नाम से जाना जाता है, वह श्री गणेश को अतिशय प्रिय है, वह उनके समक्ष समर्पित करें। साथ ही लाल सिंदूर या रक्त सिंदूर अर्पित करें और स्वयं भी इसे लगाएं, क्योंकि यह रक्त सिंदूर भगवान श्री महागणपति को अतिशय प्रिय है। स्वयं को सिंदूर 12 स्थानों पर लगाना है, शरीर के 12 स्थानों पर: ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर, मस्तक पर, दोनों बाहों में, कंठ में, वक्ष स्थल के बीच में, नाभि में और नाभि के दोनों ओर और मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डियों में लगाएं। अगर 12 जगह संभव ना हो तो मस्तक पर अवश्य लगाएं। गणेश पूजन में सिंदूर का प्रयोग
जरूरी है। साधक को चाहिए कि स्नान करने के तुरंत बाद सिंदूर का तिलक खुद को लगाए, क्योंकि हर एक देवता एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक तत्व है और उस तत्व और ऊर्जा से मेल खाने वाली द्रव्य और सामग्रियों का प्रयोग उस देवता के लिए किया जाता है। श्री गणेश का रंग लाल है, इसीलिए उन्हें लाल सिंदूर प्रिय है। ऐसा वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है। जब हम सिंदूर अपने भ्रू मध्य दोनों बाहों के बीच पर लगाते हैं तो हमारा मन शांत होता है। इसलिए गणेश उपासक सिंदूर का प्रयोग अवश्य करें। अगर सिंदूर रासायनिक हो या मिलावट वाली हो तो उस परिस्थिति में रक्त चंदन या लाल चंदन का प्रयोग करें, और अगर संभव हो तो महीने में पड़ने वाली दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत करें। चतुर्थी भगवान श्री गणेश की प्रिय तिथि है, जो हर महीने शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में 15 दिनों के अंतराल में आती है। इस प्रकार पहले इन उपचारों के माध्यम से बाह्य भक्ति करें और गणेश पुराण का अध्ययन करें। तदनंतर श्री गणेश की कृपा आप अनुभव कर सकेंगे। आशा है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार से श्री गणेश के विषय में, उनके तत्वों के विषय में, उनकी कथा, उनकी पूजा के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल श्री गणेश को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।